सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, शॉर्ट फॉर्म सीबीआई। राजस्थान में अशोक गहलोत सचिन पायलट वाली उठापटक के बीच सीबीआई का नाम कई बार उछला है। सीबीआई ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जुड़े लोगों पर छापेमारी की है। अब राजस्थान ने बिना सरकार की अनुमति के सीबीआई के सामने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। एजेंसी की तरफ से 5 और छापेमारी के लिए राज्य सरकार ने जनरल कंसेंट या आम सहमति वापस ले ली है। राज्य सरकार ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें कहा गया कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट यानी डीएसपीई एक्ट 1946 के तहत सीबीआई को राज्य में जांच के पहले राज्य सरकार की इजाजत लेनी होगी। सवाल यह है कि ये आम सहमति क्या होती है, सीबीआई किन शर्तों पर किसी मामले की जांच कर सकती है, राज्यों में उसकी शक्तियां क्या है, जानते हैं आज आसान भाषा में मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। सीबीआई सबसे बड़ी केंद्रीय जांच एजेंसी है। 1941 में सीबीआई को स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के नाम से स्थापित किया गया था। क्यों? देश की डोमेस्टिक सिक्योरिटी या घरेलू सुरक्षा के लिए। 1 अप्रैल 1963 को इसका नाम बदलकर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर दिया गया। तब इसका काम घूसखोरी और सरकारी भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना था। बाद में इसकी शक्तियों का दायरा बढ़ता गया। इसमें भ्रष्टाचार के अलावा संगीन अपराध भी जोड़ दिए गए। सीबीआई की शक्तियां दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट यानी डीएसपीई एक्ट 1946 से संचालित होती हैं। ये शक्तियां दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होती हैं। एक्ट के तहत सीबीआई सिर्फ केंद्र शासित प्रदेशों में खुद से जांच शुरू कर सकती है। केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा केंद्र सरकार सीबीआई की शक्तियों के दायरे को बढ़ा सकती है, लेकिन राज्य सरकार की सहमति इसमें होनी चाहिए। सीबीआई सिर्फ केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन पर जांच कर सकती है। सीबीआई के किसी सदस्य को या सब इंस्पेक्टर से ऊपर के पद वाले व्यक्ति को जिस जगह वो जांच करने जा रही है उस पुलिस स्टेशन का इंचार्ज माना जा सकता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत या पब्लिक सेक्टर की कंपनियों या पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों के मामले में, केंद्र सरकार की वित्तीय हितों से जुड़े मामलों में, केंद्र सरकार की तरफ से लागू किए जाने वाले कानून तोड़ने पर, कोई बहुत बड़ा घोटाला या गबन ऐसा अपराध जिसमें कई राज्य के लिंक जुड़े हों, या मल्टी एजेंसी या अंतरराष्ट्रीय मामलों की। केंद्र सरकार के बीच शक्तियों के बंटवारे में पुलिस राज्य का विषय है, इसलिए जांच का अधिकार भी राज्य पुलिस को है। केंद्रीय एजेंसी होने के नाते अगर केस की जांच सीबीआई को करनी है तो उसे राज्य सरकार से सहमति लेना जरूरी है। सहमति अब 2 तरह की होती है। एक होती है आम सहमति। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के सेक्शन 6 के अंतर्गत यह प्रावधान है। मतलब सीबीआई को राज्य सरकार ने पहले से मंजूरी दे रखी हो कि वो राज्य में आकर जांच कर सकती है। दूसरी होती है खास सहमति। यह सहमति केस टू केस दी जाती है, मतलब किसी खास केस के लिए अलग से सहमति। सीबीआई राज्य पुलिस की तरफ से दर्ज किए गए केस 3 स्थितियों में अपने पाले में ले सकती है। पहला, अगर राज्य सरकार खुद केंद्र से इसकी सिफारिश करे। दूसरा, राज्य सरकार सहमति दे। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सीबीआई जांच का आदेश दे। आम सहमति वापस लेने वाला राजस्थान पहला राज्य नहीं है। लगभग सभी राज्यों ने सीबीआई को पहले से आम सहमति दे रखी है, लेकिन जैसा कि ऊपर बताया गया, पिछले कुछ समय में कई राज्यों ने आम सहमति वापस ली है। केंद्र राज्य संबंध खराब होते हैं तो ऐसा होता है। राज्य सरकारें केंद्र पर सीबीआई के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाती हैं। जैसे जनवरी 2019 में छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल ने बगैर अनुमति के किसी भी तरह की जांच में सीबीआई की एंट्री पर रोक लगा दी थी। 2018 में आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने भी आम सहमति वापस ले ली थी। पिछले साल पश्चिम बंगाल में तत्कालीन पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की गिरफ्तारी को लेकर सीबीआई और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी में ठन गई थी। ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई थी। वहीं आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार बदलने के बाद वर्तमान सीएम जगन मोहन रेड्डी ने सीबीआई को जांच की आम सहमति दे दी। 2003 में सिक्किम ने आम सहमति वापस ले ली थी, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री नरबहादुर भंडारी के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किया था। इसके अलावा नागालैंड और मिजोरम भी आम सहमति वापस ले चुके हैं। हालांकि अब सीबीआई को इन राज्यों में जांच की अनुमति है। सीबीआई के बारे में कुछ और छोटी छोटी बातें। सीबीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी आरटीआई के दायरे से बाहर है।
सीबीआई ने कुछ हाई प्रोफाइल केसेस की जांच की है या कर रही है। इनमें आरुषि हत्याकांड, शारदा चिटफंड घोटाला, मध्य प्रदेश व्यापम घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड इशरत जहां एनकाउंटर केस, बाबरी विध्वंस केस, सत्यम घोटाला, INX मीडिया मामला शामिल है। सुप्रीम कोर्ट की सीबीआई को लेकर टिप्पणी बहुत चर्चित रही है, जिसमें उसे पिंजरे में कैद तोता बताया गया था। आरोप लगते रहे हैं कि कोई भी सत्ताधारी पार्टी कई बार राजनीतिक हितों के लिए विपक्षी के खिलाफ सीबीआई का इस्तेमाल करती है। सीबीआई के पहले डायरेक्टर DP कोहली थे, वर्तमान डायरेक्टर ऋषि कुमार शुक्ला है। सीबीआई के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये स्टोरी ललन टॉप के लिए लिखी थी निशांत ने। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।